दोस्तों आज हम सॉवरेनिटी के इक़्तिदार आला के मुख्तलिफ़ अक़साम की बात करेंगे। सॉवरेनिटी आपको जैसे कि पहले से पता है, अगर सॉवरेनिटी पे डेफिनेशन और उसके कंसेप्ट के ऊपर एक और लेक्चर भी मौजूद है हमारा, आपने वो भी देखा होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो भी देख सकते हो। तो उसमें हमने बताया था कि सॉवरेनिटी एक अल्टीमेट पावर होती है स्टेट के अंदर, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो सॉवरेनिटी के जो कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट के साथ साथ इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स सामने आ गए। उन एस्पेक्ट्स को आमतौर पे डिफरेंट काइंड्स कहते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट अगरचे इनको काइंड्स नहीं मानते हैं और कहते हैं ये सॉवरेनिटी के एस्पेक्ट्स हैं, ये काइंड्स नहीं है, लेकिन कॉमनली अगर हम बात करें तो इनको काइंड्स या अक़साम ही माना जाता है। तो आज ज़रा उनके अक़साम के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले टिटुलर सॉवरेनिटी और एक्चुअल सॉवरेनिटी। टिटुलर सॉवरेनिटी इज द लेजिटिमेट पावर टू यूज सॉवरेनिटी, यानी टिटुलर सॉवरेनिटी वो पावर है जिसके पास कानूनी तौर पे सॉवरेनिटी यूज करने का हक है। लेकिन एक्चुअल सॉवरेन वो है जो ग्राउंड पे सॉवरेनिटी को यूज करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यूके की मिसाल लोगे तो वहाँ पे क्राउन क्या है, क्राउन टिटुलर सॉवरेन है, क्योंकि उसके पास लीगली सॉवरेनिटी पावर जो है ना उसके पास है। लेकिन एक्चुअली जो सॉवरेनिटी यूज करती है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट यूज करती है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्चुअल सॉवरेन है और क्राउन वो टिटुलर सॉवरेन है। तो यहाँ क्या हो गया देखो, एक्चुअल सॉवरेन जो है, सॉरी, टिटुलर सॉवरेन के पास लेजिटिमेट पावर्स हैं, क्राउन जो है ना ताज टिटुलर सॉवरेन है, जबकि एक्चुअल सॉवरेन ब्रिटिश पार्लियामेंट है जो कि ग्राउंड पे आके सॉवरेनिटी को यूज करती है। अगर आप पाकिस्तान का एग्जांपल देखोगे तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टिटुलर सॉवरेन है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, लेकिन कानून साजी सब कुछ जो है ना पार्लियामेंट करती है, आपके प्राइम मिनिस्टर उसको लीड करता है। तो एक्चुअल जो एक्सरसाइज करता है पावर वो प्राइम मिनिस्टर करता है। तो प्राइम मिनिस्टर आपका एक्चुअल है, प्रेसिडेंट आपका टिटुलर है। तो यूके में आप देखोगे तो क्राउन आपका टिटुलर है, पार्लियामेंट आपका एक्चुअल है। दूसरा है लीगल और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। लीगल सॉवरेनिटी उस सॉवरेनिटी को कहते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मौजूद हो, कॉन्स्टिट्यूशनली वो रिकॉग्नाइज्ड हो। और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्मेशन में यूज होता है। मिसाल के तौर पे आपका कोर्ट सिस्टम है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मौजूद है। लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो 5 साल बाद जब आप वोट डालते हो अपने पसंद के नुमाइंदों को चुनने के लिए, तो वहाँ पे आप अपना पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को यूज़ करते हो गवर्नमेंट बनाने के लिए। उसमें आप पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को कैसे यूज़ करते हो, आप अपने वोट के ज़रिए, अपने विल के ज़रिए अपने विल को पॉलिसीज़ में ट्रांसफॉर्म करते हो, क्योंकि आप उसको उस मैनिफेस्टो को वोट करते हो जिस मैनिफेस्टो को आप लाइक करते हो। आपके वोट के ज़रिए वो मैनिफेस्टो पॉलिसी में चेंज हो जाता है। तो यूँ आपकी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है। तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी तभी यूज़ होती है जब आप वोट कास्ट कर रहे होते हो। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग होती है वो लीगल सॉवरेनिटी होती है। खुदा न खास्ता इन दोनों एस्पेक्ट्स में क्लैश हो जाए तो वहाँ पे लीगल सॉवरेनिटी की बालादस्ती होती है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनली बैकिंग मौजूद होती है। दूसरा है डिफेक्टो और डिजूर सॉवरेनिटी। यहाँ दोस्तों आप बहुत सारों ने ये लफ्ज़ सुना होगा, डिफेक्टो और डिजूर सॉवरेनिटी। सबसे पहले ज़रा इनको कंसेप्ट देखते हैं। तो डिफेक्टो सॉवरेन वो होता है जो पावर एक्सरसाइज करता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज नहीं होता है, और डिजूर सॉवरेनिटी जो पावर एक्सरसाइज नहीं करता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप चाइना का देखोगे, चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर हमारे लेक्चर्स हैं, आधे बन चुके हैं जो अपलोड हुए हैं, कुछ अभी आगे भी अपलोड होते जाएंगे। आप हमारे चैनल को ट्यून रहो तो इंशाल्लाह चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर एक डिटेल लेक्चर्स भी मौजूद आएंगे आपको। तो डिफैक्टो सॉवरेन जो है ना वो होता है जो एक्सरसाइज करता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने चाइना का इसलिए वो कहा था कि चाइना से आपको इसका एक बहुत अच्छा मिसाल मिल सकता है। वो ये कि 1947 से जाके 1971 तक चाइना के अंदर जो डिफेक्टो सॉवरेन था वो था आपका चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी।
जबकि डिजूर सॉवरेन थे उनके नेशनलिस्ट कोमिंतांग। आपको पता है 1949 को कोमिंतांग को शिकस्त देने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना गवर्नमेंट बनाया था, लेकिन पूरी दुनिया कम्युनिस्ट पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अगर चाइना के अंदर आते तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट चलती थी, कम्युनिस्ट की मर्जी चलती थी, लेकिन दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी? डिफैक्टो सॉवरेन थी। और नेशनलिस्ट क्या थे? वो डिजूर सॉवरेन थे। तो डिफैक्टो सॉवरेन और डिजूर सॉवरेन में फ़र्क ये है कि डिफैक्टो सॉवरेन एक्चुअली पावर एक्सरसाइज करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज नहीं होता। डिजूर सॉवरेन पावर एक्सरसाइज नहीं करता लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। दोस्तों, डिफैक्टो और डिजूर सॉवरेनिटी टोटली डिफरेंट है टिटुलर और एक्चुअल में। इनको मिक्स नहीं करना है। टिटुलर और एक्चुअल में हमने कहा था कि टिटुलर के पास पावर, लेजिटिमेट पावर होता है, डिजूर उसको यूज करता है। ये जबकि डिफैक्टो और डिजूर अलग अलग हैं। जहाँ पे डिफैक्टो के पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती है और डिजूर के पास कोई रियल पावर नहीं होता है। तो ये दोनों डिफरेंट है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। गुड बाय।